नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मित्तल, सर्जन एस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर। कई लोगों का हमारे पास ये क्वेश्चन होता है कि सर ब्रेकियल प्लेक्सी सर्जरी के बाद मेरा जो पेशेंट है वो क्या सामान्य जीवन जी सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इतने कॉमन होते हैं और इसका आंसर हर पेशेंट्स को पहले पता होना चाहिए और उनके अटेंडेंट को पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आपको ये वीडियो देखना है। तो जब भी हमारे पास इतने सारे एक्सपीरियंस जब हमने पेशेंट के ऑपरेट किए हैं, उससे हमको ये पता चला कि जिनको भी ब्रेकियल प्लेक्सी इंजरी होती है तो वो इंजरी में उनका जो ये शोल्डर है वो उठता नहीं है और जो एल्बो है वो मुड़ता नहीं है और जो उंगलियों के मूवमेंट है वो नहीं होता और उनको काफ़ी पेन रहता है। इसके कारण उनका सोशल फिज़िकल जो पार्ट होता है और जो मेंटल ब्लॉक हो जाता है एक कि वो दुनिया से दूर हो जाते हैं। जो भी एक पार्ट नॉर्मल जीवन का होता है कि वो लोगों से मिलकर हंस के बात करें, अपनी फीलिंग शेयर करें, ये उनकी चीज़ उनके पास से दूर हो जाती है। उनका फैमिली का एक्सपेक्टेशन होता है अपने पेशेंट के द्वारा को जिससे उनसे मिलते हैं तो वो भी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा पेशेंट पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। लेकिन जब भी नर्व इंजरी होती है तो उसकी जो रिकवरी होती है बहुत स्लो होती है और उसमें जो फिजियोथेरेपी होती है काफ़ी लंबे टाइम चलती है। तो सबसे पहला अगर मैं उनको कहूँ, जीवन उनका 100% सक्सेसफुल है अगर उन्होंने ऑपरेशन करा लिया है और वो अपनी एक नियमित रूप से फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो उनका जो जीवन है वो सफल हो गया है। फिर उनका जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो शुरू से स्टार्ट हो जाना चाहिए, जो कि मेंटल ब्लॉक जो कि ब्रेन से डीमोटिवेट होते हैं, जिससे वो जॉब पर जाएं, अपना काम करें, लोगों से मिलें और जैसे कोई पूछे कि भाई ये क्या हो गया, हाथ हो गया, तो उनको क्या कहना है कि मेरा पार्ट नॉर्मल है और मैंने इसकी सर्जरी करा ली है और धीरे धीरे रिजल्ट आएगा और वो अपने काम में बिजी हो जाएं। और जब उनको दर्द काफ़ी रहता है तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो दवाई लेकर वो उससे दर्द में आराम आ जाता है। रात को सोने से पहले की दवाइयाँ होती हैं वो ले लें। फिर आता है उनके मूवमेंट का पार्ट। जब धीरे धीरे उनके मूवमेंट आने लगते हैं शोल्डर के, एल्बो के, फिंगर्स के, और जो फिजियोथेरेपी हैं जो उनके जॉइंट्स को जो स्टिफनेस से बचा लेते हैं और उनको जब पता चल जाता है तो वो खुद भी अपने आप करते रहते हैं। तो इससे उनका जो जीवन की जो रिज़ल्ट आना होता है, जिसका अगर मान लो 10% आना है तो 20% आ जाएगा, इसको 20% आना उसका 30% आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन जो उनकी इंजरी कितनी सीवियर है, कितनी नसें काम कर रही हैं, कितनी नहीं कर रही। तो ऐसे जब आप शुरू में हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट के साथ साथ भी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डिस्कस करते हैं और उनको वो सारी चीज़ें, वोकेशनल ट्रेनिंग और जो साथ के साथ जो लंबा ट्रीटमेंट होता है उनमें वो सारी चीज़ें भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमारे सारे पेशेंट देखोगे तो हमने काफ़ी पेशेंट्स को जॉब भी लगवाई है, उनको जिनको जॉब नहीं मिल रही थी उनको जॉब ट्रेनिंग दी है कि किस टाइप से कर सकते हैं, उनको चीज़ें सिखाई हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं वो सारे ज़्यादातर जीवन में अपना अच्छा काम कर रहे हैं और हैप्पी हैं। तो इस टाइप का ट्रीटमेंट जब हमारे से लोग लेते हैं, जहाँ की सुबह शाम लोग जब वो हमारे हॉस्पिटल में आकर देखते हैं और कहते हैं कि तुम खुश हो? हाँ खुश हैं। क्या काम कर रहे हो? सर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। और क्या कर रहे हो? सी सर मैं वहाँ पे सुपरवाइज़र का काम कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में गार्ड का काम कर रहा हूँ, मैं रिसेप्शन पे काम कर रहा हूँ, मैं मतलब इतने सारे लोग हैं कि सब लोग अपने काम में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आपको अपना जीवन जो है, हो सकता है लाइफ़स्टाइल थोड़ी चेंज हो जाए लेकिन आप अपना जीवन जी सकते हैं।